बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेरोमाइकोटा। फंजाई का टॉपिक है डिटेरोमाइकोटा, दे आर आल्सो नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई एंड लैंड अडॉप्टेशन इन फंजाई। डिटेरोमाइकोटा में दो चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। दे डोंट शो अ सेक्सुअल फेज इन द लाइफ साइकिल, फर्स्ट वन। सेकंड, they perform a kind of sexual recombination called as parasexuality। जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, सेक्सुअल फेज नहीं है, तो एक तरह का सेक्सुअल रिकम्बिनेशन शो कर जो है वो परफॉर्म करते हैं। इट इज कॉल्ड एज पैरासेक्सुअल लाइफ साइकिल या पैरासेक्सुअलिटी। इसमें जो इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, इसमें पेनिसिलियम के भी कुछ स्पीशीज़ हैं, इस तरह एस्परजिलस की स्पीशीज़ हैं, और भी बहुत सारी इसमें स्पीशीज जो है वो तीनों ग्रुप्स फंजाई के जो मोस्ट इंपोर्टेंट ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा, उसके वो मेंबर जिनमें सेक्सुअल फेज नहीं है, वो सारे इसमें शामिल हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ डिटेरोमाइकोटा, द हेट्रोजेनस ग्रुप। हेट्रोजेनस से मुराद है इसमें सेपरेट हाइफी वाले भी हैं, नॉन सेपरेट वाले भी हैं, यानी ज़ाइगोमाइकोटा के मेंबर जो कि नॉन सेपरेट ए सेपरेट हाइफी हैं, और बाकी एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा वो उनका जो है वो सेपरेट हाइफी होती है। ज़ाइगोमाइकोटा ज़ाइगोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, और अगर सेक्सुअल हो, लेकिन जहाँ पे सेक्सुअल फेज उनमें जिनमें नहीं है, बाकी कैरेक्टर उनसे मिलते हैं वो सारे जहाँ पे, इसलिए इसको हेट्रोजेनस ग्रुप कहा गया। Heterogeneous group of fungi that include such members of Zygomycota, Ascomycota and Basidiomycota in which sexual reproduction has not been reported are called as imperfect fungi. If sexual phase are found in imperfect fungus, it is then removed from the Deuteromycota and classified into its respective phylum। यानी किसी भी स्टेज पर आपको इसमें कोई भी साइंटिस्ट इसमें जो है वो ये ढूंढ लेता है, ये डिस्कवर कर लेता है कि उसमें लाइफ साइकिल सेक्सुअल फेज है, तब ये उस ग्रुप से निकाल कर उसको डिटेरोमाइकोटा से निकाल दिया जाता है, उसके रिस्पेक्टिव ग्रुप। यानी अगर ये ज़ाइगोमाइकोटा से इसके कैरेक्टर मिलते हैं या एस्कोमाइकोटा से या बेसिडियोमाइकोटा, वहाँ इसको रख दिया जाता है। दे कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। ये एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन का तरीकाकार चल रहा है कि हम डीएनए की सीक्वेंसेस करते हैं, यानी अगर हम मैमल्स की जो है वो डीएनए सीक्वेंसेस करेंगे तो वो आपस में मिलती हैं। अगर हम एंजियोस्पर्म की करेंगे, उनकी काफ़ी आपस में क्लोज रिलेटिव है। अगर हम जिम्नोस्पर्म की करेंगे, एल्गी, फंजाई, यानी इसमें डीएनए की सीक्वेंसेस जो होती हैं वो टू डिफरेंट है। तो हर ग्रुप जो होता है उसमें डीएनए सीक्वेंसेस जो होती हैं वो मखसूस होती हैं। इसलिए मॉडर्न वे है कि इनको कैसे जो है वो क्लासीफाई किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। पैरासेक्सुअलिटी, अब ये हम एक टर्म डिस्कस की थी कि इसमें पैरासेक्सुअलिटी होती है, सेक्सुअल फेज तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी मेंबर में सेक्सुअल लाइफ साइकिल नहीं ना होता तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बार बार होने से उसमें एवोल्यूशन के चांसेस नहीं, उसमें जीन के जो है ना उसमें जीन के चेंज के जीन में जो जेनेटिक मेकअप में जो चेंज बाज़ को आ जाती है, जो कि बाज़ को ऑर्गेनिज्म के लिए फ़ायदा मंद होती है, वो उसमें नहीं हो सकती फिर। बिकॉज जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें मियोसिस होना लाजमी होता है, और मियोसिस में आप जानते हैं कि क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसमें सेक्सुअल रिकम्बिनेशन होती है, जिसमें नेक्स्ट जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं उनमें चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, अपने पेरेंट्स से उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आती हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती तो कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज जो होती है या कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि ऐसी डिजीज़ जो कि उस ऑर्गेनिज्म के लिए ख़तरनाक होती है, तो अगर वो उस पर इफेक्ट करती है तो वो उसमें सारे ही लपेट में आ जाते हैं, क्योंकि उसमें उसका जेनेटिकली रेजिस्टेंट नहीं है, वो ससेप्टिबल हो चुके हैं और वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि स्पीशीज जो होती हैं वो ख़त्म हो जाए, तो नेचर ने उसके लिए कोई ना कोई तो ऐसा तरीका रखा होता है, जैसा कि जहाँ पे पैरासेक्सुअलिटी मौजूद है। इन दिस प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ टू न्यूक्लाई इन द सेम हाइफी टेक्स प्लेस। यानी एक ही हाइफी के किसी न्यूक्लियस में या किसी दो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है उनके बास पोर्शन का आपस में एक्सचेंज होता है, तबादला होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें सेक्सुअल रिकम्बिनेशन आ जाती है, यानी वो सेक्सुअली डिफरेंट हो जाते हैं, जेनेटिकली उनमें फ़र्क आ जाता है, जिससे वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव करने के काबिल हो जाती हैं। उनमें ये चेंज जो होती है वो किसी डिजीज़ का मुकाबला कर सकती है, किसी ऐसे जो है वो स्ट्रेस फैक्टर का मुकाबला कर सकती है जो उनकी लाइफ को
ख़त्म कर सकता है। सो पैरासेक्सुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन इसमें अक्सर ही पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पैरासेक्सुअलिटी, और ये किनमें होती है जी, ये होती है डिटेरोमाइकोटा के जो स्पीशीज़ हैं उनमें ये एक कॉमन मीन ऑफ सेक्सुअल कम्बिनेशन है। एग्जाम्पल इसमें पेनिसिलियम, हालांकि पेनिसिलियम जो है वो एस्कोमाइकोटा का मेंबर है, उसमें भी वो स्पीशीज़ पाई जाती हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन ऐसी पेनिसिलियम स्पीशीज़ जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती तो वो कहाँ शामिल है, वो शामिल है जनाब डिटेरोमाइकोटा। एस्परजिलस भी ऐसे ही है, एल्टरनेरिया इसमें बड़ा मशहूर है, फ्यूसेरियम, हेलमेंथोस्पोरियम, दे आर सम इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ डिटेरोमाइकोटा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अडाप्टेशन ऑफ फंजाई टू लैंड। इस जो क्वेश्चन का सबसे पहले मतलब ये मीनिंग क्या बनता है, आप जानते हैं कि लाइफ जो है वो वाटर से शुरू हुई, यानी पानी से लाइफ का जो है वो स्टार्ट हुआ, यानी वाटरी एरिया से, मॉइस्ट एरिया से जो है वो लाइफ का स्टार्ट हुआ। अभी भी बहुत जो 80% से ज़्यादा लाइफ है वो आपको पता है ओशंस और सीज वगैरह में पाई जाती है। और इसके अलावा जो है वो बहुत थोड़े ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मुकम्मल तौर पर टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ जो है उसको अडॉप्ट कर पाए हैं। उसमें आप जानते हैं एनिमल्स में मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स ये कर पाए हैं, ये वर्टिब्रेट्स के मेंबर्स मैं आपको बताएं। एम्फीबियन मुकम्मल तौर पर नहीं सर्वाइव कर पाते बिकॉज उनमें उनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाना पड़ता है। फिशेस मुकम्मल तौर पर पानी में है। अगर आप इनवर्टिब्रेट्स के फाइलम की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंसेक्टा फाइलम जो आर्थ्रोपोडा है उसकी क्लास इंसेक्टा जो है वो लैंड में मुकम्मल तौर पर अपने आप को इनहिबिट कर पाई है। इसके अलावा बहुत से जो उसके बाकी क्लासेस हैं, क्रस्टेशियंस वगैरह हैं और बहुत सारे वो अभी, और इनवर्टिब्रेट्स के जितने भी फाइल हैं वो सारे के सारे जो है वो ओशन एंड सीज जहाँ पर वो अडॉप्ट करते हैं उस लाइफ को। अगर आप एल्गी, ये पानियों में है, फंजाई की भी बहुत सारी स्पीशीज़ पानी में, लेकिन ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो टेरेस्ट्रियल हैं। पौधों में ब्रायोफाइट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी से आज़ाद नहीं है बिकॉज उनको एम्फीबियस प्लांट्स कहा जाता है। वो जो है अपनी रिप्रोडक्शन को मुकम्मल करने के लिए कहाँ जाते हैं, पानी में। तो लैंड अडॉप्टेशन जिन्होंने इख्तियार की है मुकम्मल तौर पर उनमें हम जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और उसके अलावा टीटोफाइट्स को शामिल कर सकते हैं। बट हम जानते हैं कि फंजाई भी मुकम्मल तौर पर अपने आप को जो है वो टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में अडॉप्ट कर पाया। तो वो कैसे है, उसमें क्या कौन से ऐसे करैक्टर हैं जिसकी वजह से उन्होंने पानी से जो है मुकम्मल आज़ादी हासिल सकी। व्हाट दे आर फंजाई ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट हैबिटेट, ये पहली बात है। बट दे आर वेल अडॉप्टेड टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ बिकॉज दे पोजेस सम अडॉप्टेड फीचर्स, अडॉप्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज डिस्क्राइब्ड बिलो। नंबर 1 इज द माइसीलियम इन फंजाई इज फ्रॉम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। अब वो इतना ब्रांच है, इतने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर कॉल्ड एज हाइफी दैट ग्रो रैपिडली एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ग्रेटली। यानी अपना वो सरफेस एरिया बहुत तेजी से बढ़ाता है, बहुत तेजी से वो ग्रो करता है। एक तो ये इसमें जो करैक्टर है ना, ये इनके लिए बेस्ट है लैंड अडॉप्टेशन में। दूसरा, सेकेंड, द रैपिड ग्रोथ इज ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक फ्लो थ्रू आउट दी हाइफी। हाइफी में आप जानते हैं जो सेप्टेट हाइफी हैं उनमें भी साइटोप्लाज्मिक फ्लो होती है बिकॉज मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि पोर जो होता है, जो सेप्टा होता है इज नॉट कंप्लीट, उसमें एक पोर रह जाता है। और जो नॉन सेप्टेड हाइफी है उसमें तो है ही है साइटोप्लाज्मिक फ्लो। काइटन इन दी फंगल हाइफी सेल वॉल्स, आप जानते हैं फंगस में जो सेल वॉल होती है उसका मटेरियल जो होता है वो काइटन होता है, विच इज मोर रेजिस्टेंट टू डिके देन सेलुलोज एंड लिग्नन। यानी ये जो एक मटेरियल है काइटन, ये डिके होने के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है देन सेलुलोज एंड लिग्नन। यानी सेलुलोज प्लांट में सेल वॉल में होता है और लिग्नन भी प्लांट सेल वॉल में होता है, तो इन दोनों से ज़्यादा रेजिस्टेंट कौन है, काइटन। तो काइटन किस सेल वॉल में है, हाइफी जो फंगस सेल वॉल। तो ये भी काफ़ी हद तक उनको जो है वो बचाता है डिफरेंट किस्म की स्ट्रेसेस से। दे पोजेस, अब पानी से बाहर आना है तो उनके लिए ऐसी अडॉप्टेशन करनी होगी ना जिससे वो जो टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है वो गुजार सके। जब भी पानी से कोई बाहर आता है सबसे पहला प्रॉब्लम उसका डेसिकेशन का होता है, यानी उनकी बॉडी के सूख जाने का होता है। तो उसके लिए उन्होंने काइटन रख लिया। जैसे प्लांट के लीव्स के ऊपर भी एक काइटनस लेयर होती है, क्यूटिकल होती है, तो जो उनको वेपोरेशन जो है उससे बचाती है। तो इसी तरह फंगस में जो वेपोरेशन से, पानी के लॉस से बचाने के लिए जो सेल वॉल में मटेरियल है वो कौन सा है, काइटन है। दे पोजेस मॉडिफाइड हाइफी कॉल्ड एज राइजोइड्स।
आप जानते हैं एक तो बड़े हाइफी होते हैं और जो एंजाइम रिलीज करते हैं और जो वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्प्शन करते हैं उनको हम राइजोइड्स का नाम देते हैं, विच एंकर देम टू द सबस्ट्रेट फंजाई जिस मटेरियल पे ग्रो करती है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं, वहां के मटेरियल को ऑब्जॉर्ब करने के लिए वो बहुत से राइजोइड्स प्रोड्यूस करती है, आल्सो हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और जो डाइजेस्ट एंजाइम रिलीज करेगी तो जो फूड जो है वो बॉडी से बाहर ही डाइजेस्ट होगी, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगी और उसको इन्हीं जो राइजोइड्स हैं उनसे अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ये एक फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राइजोइड्स में एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो डाइजेशन होती है सेल से बाहर ही। दे प्रोड्यूस नॉन मोटाइल स्पोर्स या कुनीडिया भी बाज़ बनते हैं, विच आर डिस्पर्स बाय विंड इजीली। अब ये स्पोर्स और कुनीडिया बड़े रेजिस्टेंट है, जब तक इनको सूटेबल फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा ये जर्मिनेट नहीं करेंगे, सो दे स्टे इन इन्वायरमेंट एंड दे वेट फेवरेबल कंडीशन, व्हेन देयर आर फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट टू प्रोड्यूस माइसीलियम। सो दिस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ये स्ट्रेस सीजन में जब बहुत ज़्यादा लाइट होती, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी होती या बहुत ज़्यादा हीट होती या कोल्ड होती, तब ये इनकी जर्मिनेशन अगर हो जाती तो ये तो ख़त्म हो जाने थे, लेकिन ये जर्मिनेट तब करते हैं व्हेन देयर इज फेवरेबल कंडीशंस। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, द ज़ाइगोट इज थिक वॉल्ड एंड कैन रेजिस्ट डेसिकेशन। तो डेसिकेशन को रेजिस्ट करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय स्पेशल रिप्रोडक्टिव हाइफी। तो हाइफी स्पेशल होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाते हैं, जो हिस्सा लेते हैं। वाटर इज नॉट नीड फॉर द फर्टिलाइजेशन, वाटर इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वाटर की जहाँ पे जरूरत नहीं होती वो आप खुद ही पॉजिटिव नेगेटिव जो न्यूक्लाई होती हैं कैरियोगेमी में फ्यूज कर जाते हैं। दे कैन टॉलरेट एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज टेम्परेचर फ्रॉम -5 एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी लो से लो टेम्परेचर भी बियर कर सकते हैं और हाई से हाई भी एंड आर मोर। पीएच जो है उसमें 2 to 9 एंड हाई ऑस्मोटिक कंडीशन दे कैन बियर। और ये जो है ये सारी क्यों है, बिकॉज दे हैव काइटिनस सेल वॉल, दे फॉर्म some spores and coneria type structure during the unfavorable conditions, और जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आएंगी ये दोबारा अगेन जर्मिनेट नहीं करेंगी। तो these are some important factors by which they adopt the terrestrial mode of life. Thank you viewers.